नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। 18 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों के लिए मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है और उनके विभागों का आवंटन कर दिया गया है। एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार करते हुए नए चेहरों पर दांव लगाया गया है और इसको किस प्रकार की राजनीति से देखा जा रहा है, थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। हम पहले ये बता दें कि मैं किसी पार्टी का ना समर्थक हूँ ना ही किसी पार्टी का विरोधी हूँ। जो सामने दिखता है, जो आम जनता में चर्चा होती है, उस चर्चा को आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ। मध्य प्रदेश में जो हुआ या राजस्थान में जो हुआ या छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, उसकी चर्चा जोरों शोरों से राजनीतिक गलियारों में है और ख़ास तौर से उन नेताओं के बीच में है जो विपक्ष का चेहरा है। वो नेता आज इस चर्चा करने के लिए मजबूर हो गए हैं कि जो इस समय मोदी सरकार कर रही है, अमित शाह कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, वो नई किस्म की राजनीति को जन्म दे रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर किसी नए चेहरे को कहीं ना कहीं सामने ले आया जाता है। मोहन यादव जैसे व्यक्ति को, खासतौर से यादव बेल्ट को साधने के लिए ये दांव माना जा रहा है। लेकिन चूंकि राजनीति जाति से चलती हुई नजर आती है और जाति के आंकड़ों को साधते हुए काम कहीं ना कहीं किया जाता है, तो जैसे ही मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश में आगे आता है, यूपी और बिहार में भी चर्चाएं होने लगती हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं यादव वर्ग की तरफ बढ़ाता हुआ बीजेपी का देखने को मिलता है और बीजेपी मध्य प्रदेश में पहले से ही जो यादव वोट बैंक है, बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं बीजेपी में भी और सत्ता का हिस्सा भी बनता है, लेकिन उसकी उतनी दावेदारी नहीं होती थी। लेकिन जिस प्रकार से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, चर्चा का विषय है और एक नए किस्म की राजनीति को कहीं ना कहीं दर्शाता है और आगे इसी पिच पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। एक शिवराज सिंह चौहान और कई दिग्गजों को साइड में लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने संदेश स्पष्ट दे दिया है, संगठन पहले है। कोई भी मठाधीश अगर अपने आप को ये समझेगा कि उनकी वजह से पार्टी है, उनकी वजह से सरकार है, तो गलत फहमी में ना रहे, हम आपकी कुर्सी बदल देंगे। तो ऐसा ही कुछ देखने को मध्य प्रदेश में मिला है। पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरा तमाम ऐसे बड़े लोग थे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्हें चुनाव लड़ाया गया, चुनावी मैदान में आने का जो विधायक बनकर सामने आया और दावेदारी मुख्यमंत्री की हो रही थी। प्रहलाद पटेल, यहाँ पर आपके विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय का नाम बहुत उठ रहा था। प्रहलाद पटेल का नाम तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये आ रहा था कि फाइनल ही हो चुका है और उसी बीच में मोहन यादव जैसे नेता चुन लिए जाते हैं और मोहन यादव का नाम जैसे ही सामने आता है, स्पष्ट तौर पर ये बात क्लियर हो जाती है कि शिवराज राज का समाप्त हो चुका है। शिवराज राज की जगह अब मोहन यादव का राज चलेगा। मामा गए हैं, भैया सामने आ गए हैं, भैया मतलब मोहन यादव। अब मोहन यादव किस तरीके से प्रदेश की राजनीति को चलाएंगे या केंद्र या पीएमओ के तरीके से राजनीति चलेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगा दिया गया है, जिसमें से ये एक बहुत बड़ा नाम है, खास तौर से जो खुरई विधानसभा से आते हैं, एक कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह का पूरे मंत्रिमंडल में एक भी जगह उनका चेहरा नहीं है, ना तस्वीर है। कुछ ही ऐसे मंत्री हैं जो रिपीट हुए हैं, जो उन्हें सिंधिया गुट का मान लीजिए या ये मान लीजिए कि वो जीत कर आए हैं और जीत कर आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्ट कॉर्नर ये इस मंत्रिमंडल में जो है सिंधिया गुट का देखने को मिलता है, जिसमें से प्रद्युम्न सिंह जो है वो जो ग्वालियर से आते हैं वो सिंधिया गुट के आते हैं, यहाँ गोविंद सिंह वो सिंधिया गुट से हैं, यहाँ एक और हैं जो अपने इंदौर के क्षेत्र से आते हैं तो वो भी हैं, और भी कुछ लोग हैं, लेकिन ये 3-4 लोग जो है सिंधिया गुट के माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी नाराज़गी इन लोगों की नहीं है, चूँकि लगातार जीत कर आए हैं, चाहे वो सरकार गिराई हो, चाहे वो सिंधिया के साथ रहे, वो अलग मैटर है, लेकिन जीत कर आए हैं। नाराज़गी कहीं ना कहीं उसको मिनिमाइज़ करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। खाने एक सर्वे में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की नेताओं के प्रति, जो मध्य प्रदेश की जनता है उसकी नेताओं के प्रति जो नेगेटिविटी सामने आई है, उसके बाद मंत्री और के जो पद थे उनको बदला गया है। मंत्रिमंडल में कई बड़े चेहरों को हिस्सा नहीं दिया, खास तौर से जो गुटबाजी का शिकार थे उन नेताओं को साइड में कर दिया है। शिवराज के सबसे खास भूपेंद्र सिंह खुरई विधायक जो आज के समय में हैं, उनको भी साइड में कर दिया है। कभी गृह मंत्री तो कभी शहरी विकास मंत्री। और कामकाज के मामले भूपेंद्र सिंह की तारीफ है, उनकी विधानसभा में जो कामकाज हुए उसकी तारीफ है। तमाम चीज़ें और हो सकती हैं, लेकिन विकास के मामले भूपेंद्र सिंह को पूरे मध्य प्रदेश में हम अव्वल मानते हैं अपने क्षेत्र में काम कराने के मामले में। ऐसे ही आप
अगर जाते हैं तो गोपाल भार्गव जी को ठिकाने लगा दिया गया है। गोपाल भार्गव जी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, ना कैबिनेट में ना कहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नरोत्तम मिश्रा पहले ही चुनाव हार चुके हैं। एक प्रकार से जो गुटबाजी थी प्रदेश के अंदर, जिन लोगों के प्रति नाराजगी थी, मोदी कहें, अमित शाह कहें या केंद्रीय नेतृत्व कहें, उन सब ने एक झटके में मध्य प्रदेश की वो नेगेटिविटी को खत्म कर दिया। और मध्य प्रदेश यहाँ से एक लंबी राजनीति के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी खड़ी होने वाली है। स्पष्ट तौर पर ये चीज़ देखने को मिली। हाँ, जो कहे प्रदेश जो है वो कर्ज में है और लगातार कर्ज में डूबता हुआ नजर आ रहा है। कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है सरकार। अब सरकार कैसे चलती है, कैसे जनहित कल्याणकारी योजनाओं को कर्जा ले लेके आगे बढ़ाया जाता है और किस प्रकार से महंगाई की मार मध्य प्रदेश की जनता झेलती है, देखने वाली बात होगी। या फिर अधिक दारू बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, अब ये कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। यही वो मंत्री हैं जिसमें 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और मोहन यादव अब इन्हीं के साथ में नए तरीके की राजनीति करते हुए प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, प्रीतम लोधी का नाम चर्चा में आ रहा था। उनके कुछ लोग पद पैदल यात्रा करने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे जो प्रहलाद पटेल, उनके लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी चेहरा आगे आ रहा था और वो भी पैदल यात्रा करने का कुछ चर्चा चली। क्योंकि समर्थक हैं, और जब जातिवादी राजनीति हावी होती है तो समर्थक हर जाति के होते हैं, वो अपने अपने तरीके से अपना काम करते हैं। और मध्य प्रदेश में जातिवादी राजनीति हावी थी अभी तक, तो ये देखने को आता। अब क्या होता है यह आगे देखा जाएगा। ना प्रीतम लोधी अभी मंत्री बने हैं, ना तमाम, ये पहला फ्रंट चेहरा यही है, यही सब कुछ मंत्री हैं। अब बड़े बड़े दिग्गज जो कभी कैबिनेट थे वो विधायक और विधायक से मंत्री बन गए हैं और मोहन यादव के नेतृत्व में अब वो मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। पहली कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है, लेकिन पहली कैबिनेट बैठक में पिछोर को जिला नहीं बनाया गया है। अब आगे देखते हैं कि पिछोर की जनता कब जिला की आवाज़ उठाती कि भैया जिला बनाने के लिए जिन्हें हमने वोट दिया है वो हमारी आवाज़ उठाए। लेकिन इस समय जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है उसमें 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और पहली बैठक भी हो चुकी है। उस बैठक के क्या निर्णय है वो भी हम बहुत जल्द आपको बताएंगे। लेकिन इस समय जो है सबसे बड़ी खबर जिसको हम मानते हैं, तमाम चर्चा में है कि जो एक चेहरा जिसने डेवलपमेंट तो किया है, खुरई विधायक जो है भूपेंद्र सिंह, उनका नाम मंत्रिमंडल में ना लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व ने कुछ तो ऊपर देखा होगा, इसलिए इन लोगों को नकारा है, इन्हें हटाया है। और मध्य प्रदेश में जो एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग की राजनीति चल रही थी, मठाधीशों की राजनीति चल रही थी, जिनके अगल बगल बड़े पैमाने पर वो माफिया सक्रिय हो रहे थे, जो समाज में सत्ताधारी पार्टी की छवि खराब कर रहे थे, उन्हें भी साइड में लगा दिया। बड़बोलेपन वाले लोगों को साइड में लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसमें जो विपक्ष है वो भी अब तंग रह चुका है कि आखिरकार जिनको विपक्ष मुद्दा बनाता था, जिनकी गुंडागर्दी को विपक्ष मुद्दा बनाता था, उसको ही एक तरफ साइड में कर दिया है। और एक नई राजनीति को मोदी और अमित शाह के इस राज्य में, वो कहे कि जेपी नड्डा जी जिस प्रकार संगठन चला रहे हैं, इन तमाम चेहरों के बीच में कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में देने में कामयाब रही है। और अपने लोगों को भी यह सबक सिखा दिया है कि कोई अपने आप को परमानेंट कहीं ना समझे। कब किसको कहां हटा के कहां से चुनाव लड़ा के कहां पहुंचा दिया जाएगा, वो अगर देखना है तो इधर जाके मध्य प्रदेश में देखिए। और प्रहलाद पटेल, इसके बाद तोमर जी और हमारे जो महासचिव हैं वो, और संजय जी हैं, ये तमाम लोग हैं जो अपने आप को मठाधीश मान चुके थे और एक दावे करते कि हम चुनाव लड़ाते, हम जिताते, हम पद देते हैं। वो सबको बता दिया कि जनता के आगे सब नतमस्तक होंगे और जनता के बीच में पार्टी कब जहां से जो डिसीजन लेगी उसमें आपको जाना पड़ेगा, वरना साइड में रहिए, आपकी आवश्यकता नहीं है, अगर कोई ये समझ रहा है तो। और ये मोदी और योगी के युग में देखने को मिला है। बड़े बड़े आलोचक भी इसको लेके कहीं ना कहीं बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आए। कांग्रेस इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती और राजस्थान इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस हारी है। नमस्कार।